ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कैसे अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है उसके लिए, क्योंकि खबर मिल रही है कि कांग्रेस अब हर जिले में अपने 5-5 प्रभारी नियुक्त करने वाली है। ये प्रदेश प्रभारी नहीं बल्कि ये जिला प्रभारी होंगे। इनका काम क्या होगा, कैसे संगठन को मजबूत करने में इनकी भूमिका होगी और क्यों जरूरत महसूस हुई कांग्रेस को इसकी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ आज की इस विश्लेषण में मौजूद रहने वाले हैं सूबे के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, जब भी बात उठती है संगठन की, हर बार पूरे देश में अब लगभग हर किसी को यह मालूम हो गया है कि भाजपा सबसे मजबूत संगठन अगर कहीं देश में है, सबसे अनुशासित संगठन कहीं देश में है, तो कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश में है। भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के भोपाल में कहा हो, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा हो, ये तीनों बड़े नेताओं ने आकर के एमपी में संगठन की बड़ी तारीफें की। और माना जाता है कि यहां पे गुजरात और मध्य प्रदेश लगभग एक जैसे भाजपा के मजबूत संगठन हो चुके हैं। लेकिन यही मजबूती जो है भाजपा की, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के आड़े बढ़वाती थी, क्योंकि वहां पे गुटबाजी ज्यादा हावी रहती थी संगठन के मुकाबले। लेकिन संगठन सृजन अभियान शुरू होता है, राहुल गांधी भोपाल आते हैं और अब खबर आ रही है कि कांग्रेस भी अपने संगठन पर ज्यादा ध्यान दे रही है, बड़े नेताओं पर नहीं, बड़े नामों पर नहीं, बल्कि बूथ स्तर से शुरुआत होगी। और कांग्रेस ने ये 2025 को संगठन वर्ष अपना घोषित कर दिया है। अब नई खबर आ रही है कि हर जिले में संगठन प्रभारी बना दिए जाएंगे। जरूरत क्यों महसूस हुई कांग्रेस को इसकी? धन्यवाद रवीश जी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, संगठन अपेक्षाकृत दोनों का अच्छा रहा है और नेता भी यहां बड़े बड़े रहे, कांग्रेस में भी बड़े बड़े नेता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, बहुत एक पूरा है, उनका प्रोग्राम है और वो किसी भी दिन अपने कार्यकर्ता को फुर्सत नहीं रहने देते, वो व्यस्त रखते हैं उसको, उससे काम लेते हैं और उसे ये एहसास बना रहता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी। लेकिन कांग्रेस में धीरे धीरे संगठन का जो एक महत्व था, या ये कहा जाए कि जो संगठन की एक ताकत थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस एक तरह से सरकारी पार्टी की तरह हो गई थी। उसमें अधिकारी, कर्मचारी, ये सब भी उसके एक तरह से उन्हीं के भरोसे कांग्रेस काम करने लगी थी और संगठन में जो लोग थे वो उनका महत्व उनको नहीं मिलता था। और दूसरा, पट्टेबाजी बहुत थी कांग्रेस में, इसलिए कि ये इसका समर्थक है, ये इसका समर्थक है, गुटबाजी बहुत अधिक थी। और जिस नेता को अधिक सामर्थ्य था उसमें, उसके समर्थकों को अधिक मौका मिल जाता था। इसकी वजह से एक निराशा का भाव भी बना है। लेकिन अब कांग्रेस ने ये समझ लिया है, वहां से बहुत देर से समझा है, लेकिन अब कांग्रेस ने समझ लिया है। और खासतौर से राहुल गांधी का जो दौर आया, उसके बाद से कांग्रेस में जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उन्होंने चुनाव की भी प्रक्रिया एक शुरू की थी। एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस हो, उसमें उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू की थी प्रक्रिया। तो ये इससे अब इनको लगता है कि लंगड़े घोड़े और ये सब बहुत तरह की चीजें भी मध्य प्रदेश में हमने सुने भी हैं। तो संगठन सृजन अभियान है, उसमें राहुल गांधी यहाँ आ भी चुके हैं। मध्य प्रदेश पे फोकस है, इसलिए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां दो दलों के बीच में ही मुकाबला होता है। अभी थर्ड फ्रंट बहुत यहाँ कभी मजबूत हो नहीं पाया। तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां उसके लिए संभावना बनी हुई है और जहां उसकी संभावना खत्म भी हो सकती है। इसलिए कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसने वार्ड, पंचायत और मंडलम, उसके अलावा ब्लॉक, इस सारी गठन की तैयारी की है। लेकिन अभी तक जीतू पटवारी को लंबा समय हो गया है प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, लेकिन अभी तक जिला अध्यक्षों की नए सिरे से नियुक्तियां नहीं। मैं आ भी उसी पे रहा था। अभी जब संगठन सृजन अभियान के लिए राहुल गांधी आए थे मध्य प्रदेश में, तो आपने भी जिक्र किया बूढ़े घोड़े, लंगड़े घोड़ों का, उन्होंने बहुत गंभीरता से उन्होंने ये बातें कही थी। उस वक्त उनके बयानों को देख के लगा था, आप और हम ही थे, हमने बातचीत भी की थी कि क्या कुछ बदलेगा कांग्रेस में अब। लेकिन समय तो बीत गया, काफी प्रभारी नियुक्त किए गए थे हर जिले के लिए कि वो जाकर के रायशुमारी करेंगे, लोगों से बात करेंगे,
और उसके बाद जनमानस टटोलने के बाद, कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के बाद 3 नामों का पैनल दिया जाएगा, ये तमाम बातें हुई थी। पड़ोसी राज्य गुजरात है, वहां पर तो जो है नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कहां पिछड़ गया? यहां पे तो एक भी जिला अध्यक्ष के नाम का अब तक ऐलान नहीं हो पाया है। और कई जगहों से खबरें ये भी आ रही है कि जैसे कांग्रेस में पहले चलता था अभी भी वैसा चल रहा है। कुछ लोगों से बात हुई, कुछ के नाम लिए चले गए। जो बात कही जा रही थी कि पूरे जिले में हर विधानसभा में जाके बैठकें होंगी प्रभारी, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस होती है, छोटी प्रोसेस नहीं होती है कि एक जिले में जाकर के जिला अध्यक्ष के लिए 3 नामों का पैनल बनाना है और हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलना भी है। तो फिर क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ हवाई बातें ज्यादा हो रही हैं, काम उतना नहीं हो रहा है जितना बताया जा रहा है? कांग्रेस इस मामले में मेरे पास जो जानकारी है, एक तो ये जो सामने दिख रहे हैं, ये जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, विधानसभा वार भी बनाए गए, तकरीबन 70 पर्यवेक्षक विधानसभा वार भी बना दिए हैं इन्होंने भी। लेकिन एक इंटरनल एक ऐसी टीम है जो सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट करती है, वो भी अपने स्तर पर सर्वे कर रही है। और वो संगठन के बहुत लोग हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसमें एक अलग से उन्होंने एक एजेंसी के माध्यम से इस तरह की चीजें शुरू की हैं और वो चल रही है, रिपोर्ट उस पर भी वो ले रहे हैं। लेकिन एक बात कही जाती है हमारे मीडिया जगत में भी हो या सियासत में भी हो कि जो दिखता है वो बिकता है। तो माहौल दिखने का भी होना चाहिए। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से दिखना चाहिए अभी भी वैसा नहीं दिख रहा। हाँ, एक तारीफ जरूर की जा सकती है कि कांग्रेस ने इस बार विधानसभा में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उसका, और वो पूरे रणनीतिक अंदाज में और एकजुटता भी दिखी है इसमें। हाँ, ये अलग बात है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसे समय में विदेश दौरे पर चले गए थे, उनका पारिवारिक निजी मसला था, बेटी ने कोई डिग्री हासिल की, वहां गए थे। लेकिन विपक्ष ने इसे छोड़ा नहीं, विपक्ष ने इस पर भी सवाल खड़े किए, इसलिए कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो बहुत ढेर सारी चीजें चर्चा में भी आती हैं और कई चीजें आलोचना का विषय भी बनती हैं, कई चीजों से सराहना भी मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप दिखें, आप ऐसा करते हुए दिखें। आपने कहा तो कि छांटे जाएंगे नाम और पैनल बनेगा और इस बार किसी की बहुत सिफारिशों को तरजीह नहीं दी जाएगी। भोपाल में तो बवाल हो गया था, लाल घूम से चल गए थे। ये तो कांग्रेस की पहचान है, ये उसकी संस्कृति का हिस्सा है। एक जगह सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो जोश आ जाता है उनमें, और कांग्रेस इसी जोश की वजह से उसके कई बार होश गुम हो जाते हैं और नुकसान होता है पब्लिक के बीच में। इसलिए कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप एक बंद कमरे में आपने कुछ भी कर लिया या आपने सार्वजनिक रूप से भी कुछ किया तो उतनी आंखें होती थी, लेकिन आंखें रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। अब तो हर जगह रिकॉर्ड हो जाता है, आप जो भी कुछ करें। तो ये अब बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन भी लाएं, और ये अच्छी बात है किसी भी पार्टी में कि आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये स्तर तो नहीं है कि आप एक दूसरे के प्रति रंजिश इस तरह से प्रदर्शित करें। अच्छा, जब हम बात करते हैं संगठन की, हमने खूब बात कर ली, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, अभी कोई चुनाव है नहीं मध्य प्रदेश में। अगला जो पहला चुनाव आएगा वो मुझे लगता है शायद वो साल 2027 में नगरीय निकाय चुनाव या जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे वो हो सकते हैं। उसके बाद शुरुआत होगी, 28 में विधानसभा और 29 में लोकसभा संभावित है। तो क्या ये एकदम मुफीद समय है कांग्रेस का एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने संगठन को सबसे मजबूत करने के लिए, या आपको लग रहा है कि देर हो गई है, या फिर लग रहा है आपको कि नहीं जब जागो तभी सवेरा? अभी है, कम से कम 2 साल का एक समय है लंबा चौड़ा, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ही काफी कुछ हकीकत बयां कर देगा कि विधानसभा में क्या कुछ हो सकता है या हवा का रुख किस तरफ है। देखिए, कांग्रेस का मुकाबला किसी ऐसे दल से नहीं है जो संगठनात्मक तौर पर बहुत सक्रिय नहीं है। कांग्रेस का मुकाबला एक ऐसे दल से है जो लगातार सक्रिय रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार यहाँ भी अध्यक्ष की नियुक्ति में बहुत समय लगा, गुटबाजियां यहाँ भी सतह पर है, इसलिए कि अंदर बाहर बीजेपी में बहुत तरह के लोग आ गए, तो हो ही नहीं पाया, अभी तक नहीं हो पाया। प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत देर से बना, और अभी बहुत ढेर सारी चीजें यहाँ भी बची हैं प्रक्रियात्मक रूप से, तो अभी बहुत देर वक्त नहीं बीता है कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी से सबक लेना चाहिए कि इन सारी परिस्थितियों के बाद भी उनका प्रदेश अध्यक्ष
सामने है। उन्होंने मीटिंगें करनी शुरू कर दी हैं, कई स्तर पर मीटिंग करनी शुरू कर दी और साथ में संदेश देना भी शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं को बता दिया कि किसको कहाँ रहना है और किसको कहाँ नहीं रहना है। और जाहिर है वो सत्ता की पार्टी है तो उनकी एक अलग शक्ति भी है, ताकत भी है, वो जनता को बहुत मदद करने की भी स्थिति में। तो आपका मुकाबला तो एक ऐसी पार्टी से है। कांग्रेस सोशल मीडिया में प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी जिस स्तर पर सोशल मीडिया में प्रयास करती है या जो भी कुछ करती है, वहां भी कांग्रेस पिछड़ जाती है। तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं। आप 1 to 1 मैन टू मैन आप नहीं संपर्क कर सकते, लेकिन आपके पास और भी बहुत से माध्यम हैं। लेकिन जब आपके पास नेता ही नहीं है, कार्यकर्ता अभी उसके पास पद नहीं है, जो है वर्तमान में, अब उनको लग रहा है कि वो आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ऐसी बहुत ढेर सारी परिस्थितियां हैं। तो अब देर करना नहीं चाहिए इनको। और हम तो 1 महीने से सुन रहे हैं कि नियुक्ति अब होने वाली है, लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई। सब्र का फल जो है वो लगभग मिलने वाला है, ऐसा बार बार कांग्रेस को लगता है, लेकिन सब्र करते करते इंतजार लंबा हो जाता है, ये माना जा सकता है कांग्रेस के लिए, कहा जा सकता है। तो एमपी फाइल्स में आज हमने चर्चा की कांग्रेस कैसे अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। रिजवान जी ने बताया भी कि थोड़ी सी देर हो जरूर गई है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। कांग्रेस की एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है कि कम से कम कांग्रेस ने आज ये सोचा तो सही कि नेताओं के नाम से आगे, गुटबाजी से आगे एक उसका अपना संगठन भी है, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की एक मजबूत रीढ़ हुआ करता था किसी जमाने में। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल तकरीबन 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है और जाहिर सी बात है इन 22 सालों में नदी में काफी पानी बह चुका होता है। संगठन काफी मजबूत भाजपा का हो चुका है और ऐसे मजबूत संगठन से लड़ने के लिए कांग्रेस को सिर्फ हवाई बातों की नहीं, बल्कि जमीन पर अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। राहुल गांधी आए थे, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत उन्होंने की थी। माना जा रहा था कि अगले 1-1.5 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस कर देगी। कई मर्तबा जो है बैठकों का दौर दिल्ली में हो भी चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी समेत संगठन से जुड़े हुए तमाम बड़े लोग, राहुल गांधी, ये सभी लोगों की बैठकें दिल्ली में हो चुकी है। लेकिन बावजूद उसके अब तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन नामों का ऐलान होगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी नए तरीके से अपने संगठन को गढ़ने में जुट जाएगी उस राज्य में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद ज्यादा मजबूत माना जाता है। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।